जय हिंद दोस्तों। पार्ट 1 में हमने त्रिभुज के सारे सवाल कर लिए थे, जितने टाइप्स बन सकते हैं और उन पे आधारित और क्वेश्चन हो सकते हैं। अब पार्ट 2 में हम वर्ग, आयत और चतुर्भुज की संख्या ज्ञात करना सीखेंगे, जिसमें पहला प्रकार है वर्ग की संख्या ज्ञात करना। इसमें पंक्ति और स्तंभ के नंबर लिख देते हैं, जैसे इसमें कितनी पंक्तियां हैं या कितने स्तंभ हैं। फिर लास्ट पंक्ति के नंबर से लास्ट स्तंभ के नंबर्स का गुणा कर लेंगे और गुणा करके उनके गुणनखंडों का योग करेंगे। जैसे इसमें 2 पंक्ति और 2 स्तंभ हैं, तो लास्ट के नंबर से मल्टीप्लाई होगा, फिर मल्टीप्लाई स्तंभ का भी हो जाएगा और उनको भी फिर जोड़ देंगे। जैसे ये सवाल है, फिर ये सवाल भी देखिए। इसमें देखिए लास्ट का डिजिट 4 है और इधर इसका लास्ट डिजिट 6 है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा। फिर ऐसे ये है, फिर इसका इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर इसी तरीके से 2 का 4 से और 1 का 3 से करके फिर इन सभी गुणनखंडों को हम जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद जो आता है वो हमारा आंसर होता है। फिर चतुर्भुज की संख्या ज्ञात करना। चतुर्भुज में इसमें हम हर पंक्ति को पहले जोड़ लेते हैं और फिर नीचे उसके स्तंभ के संख्या से गुणा कर देते हैं। अगर स्तंभ कई सारे होते हैं तो स्तंभ को भी जोड़ लेते हैं, फिर पंक्तियों के जोड़ के और स्तंभ के सारे जोड़ से गुणा करके आंसर ले आते हैं। जैसे इसमें इन सारे नंबर्स को जितने हैं उनको जोड़े हैं पहले, फिर इधर से भी जितने नंबर हैं उनको जोड़ लिए, फिर उन दोनों के इन दोनों का गुणा कर लेंगे। गुणा करने के बाद वो हमारा आंसर हो जाता है। फिर एक लास्ट सवाल है, इसमें तीनों चीज़ों को हम सॉल्व कर लेंगे। चतुर्भुज के लिए, वर्ग के लिए वही मेथड है, पहले देख लेते हैं। इसमें चतुर्भुज की संख्या ज्ञात करने के लिए पहले इन नंबर को ऊपर देखिए हम जोड़ चुके हैं और इधर भी जोड़ा जा चुका है। फिर इनका हम गुणा कर लिए हैं, गुणा करने के बाद जो आया वो आंसर हो जाता है। फिर इसी तरीके से इधर के लास्ट डिजिट का इधर के लास्ट डिजिट से, इधर नंबरिंग तो हमको इधर से करना चाहिए था, 1 2 3 4 5 करके, तो 4 का 5 से होता, फिर 3 का 4 से होता, इसी तरीके से आगे होता। ये यहाँ से 1 2 3 4 5 करना चाहिए था, वो उधर से हो गया था। इस तरीके से वर्ग की संख्या हम ज्ञात कर लेंगे, उनका लास्ट डिजिट से गुणा करके उनको जोड़ करके फिर हमारा वर्ग की संख्या ज्ञात हो जाएगा। फिर आयत की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें उसमें चतुर्भुज की संख्या माइनस वर्ग की संख्या कर देंगे तो वो आयत की संख्या हो जाती है। बस फिगर काउंटिंग में इतने ही टाइप्स चलते हैं। सर्कल भी होता है, सर्कल के सवाल कभी आते नहीं हैं, इसलिए मैंने उसको इस वीडियो में ऐड नहीं किया। इतने ही सवाल से ही आपके सारे एग्ज़ाम के क्वेश्चंस हो जाएंगे और आगे इस सवाल को आप प्रैक्टिस करिए और आपका क्लियर हो जाता है, तो जिससे आप कोई भी एग्ज़ाम में आराम से इन सभी सवाल को कर सकते हैं। थैंक यू।